नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। क्या प्रॉब्लम है? टू डिजाइन ए पीडीए टू एक्सेप्ट द फॉलोइंग लैंग्वेज एल इज इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू आर। डब्ल्यू आर का मतलब क्या है? रिवर्स। जो हमारी डब्ल्यू स्ट्रिंग होगी, सपोज करो डब्ल्यू स्ट्रिंग है ए बी बी, तो इसका जो रिवर्स डब्ल्यू आर क्या होगा? बी बी ए। ठीक है। डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए बी एस्ट्रिक। ए बी से मिलकर कोई भी लैंग्वेज बनेगी और उसको आपको इससे सेटिस्फाई करना है, इस लैंग्वेज से जनरेट करना है। क्लियर? क्या है आपके पास? डब्ल्यू डब्ल्यू आर। ये थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान से समझना है। क्या करना है इसमें? देखो, सबसे पहले जब डब्ल्यू की स्ट्रिंग है तो डब्ल्यू हमारा कुछ भी हो सकता है। ए भी हो सकता है स्टार्टिंग में, बी भी हो सकता है स्टार्टिंग में, डबल ए भी हो सकते हैं, डबल बी भी हो सकते हैं, ट्रिपल ए भी हो सकते हैं, ट्रिपल बी भी हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। मतलब जो हमारी स्ट्रिंग जनरेट होगी वो किसी भी टाइप से जनरेट हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई भी सीक्वेंस गिवन नहीं है। सिंपली एक गिवन है कि डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स होता है स्ट्रिंग। कोई भी अल्फ़ाबेट से बन के क्या हो, स्ट्रिंग बनी हो, उससे आपको क्या करना है? लैंग्वेज जनरेट होगी। क्लियर? वो कैसे होगी? इसके ट्रांजिशन रूल बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो, क्यू नॉट ए जेड नॉट। स्टार्टिंग में आपको पता है कि स्टैक की जो पोजीशन रहती है टॉप ऑफ सिंबल का क्या रहता है? जेड नॉट रहता है, जेड नॉट। और जो ट्रांजैक्शन रूल क्या होगा? ए जेड नॉट। इसमें एक चीज़ सोचिए कि अगर ये हमारी स्ट्रिंग किससे स्टार्ट हुई है? जेड नॉट से। किससे स्टार्ट हुई है ये स्ट्रिंग हमारी? ए से, सॉरी, किससे? ए से। अगर सपोज करो हमारी स्ट्रिंग ए से ना स्टार्ट हो के बी से स्टार्ट हो, हमें सारे के लिए रूल बनाने हैं, या ए से हो या बी से हो या डबल ए हो डबल बी हो, कुछ भी केस हो सकता है। अगर ए से स्टार्ट होगी तो क्या होगा? ए जेड नॉट, ए जेड नॉट। क्लियर? और जैसे ही अगर हमारी स्ट्रिंग किससे स्टार्ट है? बी से स्टार्टिंग है, तो क्यू नॉट इनपुट सिंबल बी, और स्टार्टिंग में अगर बी से स्टार्ट है तो हमारे पास स्टैक की पोजीशन क्या होगी? जेड नॉट ही होगी, तो क्यू नॉट बी जेड नॉट। नेक्स्ट, सपोज करो हमारी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो और स्टैक में भी पहले से ऑलरेडी टॉप पे क्या हो? ए हो। समझ में आया? स्ट्रिंग हमारे पास क्या है? ए से है, और स्टैक में भी ऑलरेडी क्या है? पहले से ही ए है टॉप ऑफ पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ? डबल ए से स्टार्ट हो भाई, स्टार्टिंग में डबल ए हो ट्रिपल ए हो, तो क्या होगा? क्यू नॉट ए इनपुट सिंबल और टॉप ऑफ सिंबल ए, क्योंकि पहले से स्टोर क्या है? स्टैक में ए है, तो क्या होगा? क्यू नॉट डबल ए। क्लियर? अगर सपोज करो हमारी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो और टॉप ऑफ सिंबल स्टैक में क्या हो? बी हो। बी से स्टार्ट और बी क्या है हमारा? बी। तो हमारे पास क्या है? हमें इनपुट मिल रहा है और ऑलरेडी पहले से हमारा स्टैक में स्टोर क्या है? बी है। इसका मतलब क्या है? कंटिन्यू में बी आए होंगे, एक या दो, दो से ज़्यादा बी आए होंगे, एक से ज़्यादा बी आए होंगे, जभी तो उसकी टॉप ऑफ पोजीशन क्या होगी? बी होगी। तो क्यू नॉट इनपुट सिंबल क्या हमारा? बी है, और स्टैक की पोजीशन क्या हमारी? पहले से टॉप ऑफ बी है, तो इसका रूल क्या बनेगा? क्यू नॉट बी बी। क्लियर? अगर सपोज करो हमारी स्ट्रिंग ए से हमारे पास इनपुट जो है वो क्या है? ए है, लेकिन टॉप ऑफ पोजीशन क्या है स्टैक की? बी है। इनपुट क्या है? ए है, और टॉप ऑफ पोजीशन स्टैक की क्या है? सपोज करो ए तो हमें इनपुट मिला किसी स्ट्रिंग से, और टॉप ऑफ पोजीशन क्या है यहाँ पे? बी है। तो क्या होगा? ए स्टोर होगा तो क्यू नॉट ए बी हो जाएगा यहाँ, क्योंकि टॉप ऑफ पोजीशन क्या है? बी है। एक केस हुआ। सेकंड केस क्या बन सकता है कि अगर हमारे बी इनपुट मिल रहा है और हमारे पास स्टैक की जो टॉप ऑफ पोजीशन वो क्या है? ए है, तो क्या हो जाएगा? क्यू नॉट बी ए। क्लियर? अब एक ध्यान रखना है इसमें, ऐसे केस में डब्ल्यू डब्ल्यू आर रिवर्स वाले केस में जो इसमें स्ट्रिंग का कोई भी सीक्वेंस नहीं गिवन है, उस केस में ए से ए पॉप होगा, बी से बी पॉप होगा। ए से ए पॉप होगा और बी से बी पॉप होगा। ऐसा नहीं होगा कि बी से ए पॉप होगा, क्योंकि इसमें हमें कोई भी सीक्वेंस गिवन नहीं है, ना हमें सेंटर सिंबल गिवन है। इसमें कोई भी सेंटर सिंबल गिवन नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? हमेशा ए से ए पॉप होगा और बी से बी पॉप होगा। क्लियर? इस केस में क्या होगा? हमेशा ए से ए पॉप होगा और बी से बी पॉप होगा। तो देखो क्या हुआ? स्टेट कोई चेंज नहीं हुई है यहाँ से, कंटिन्यू, क्योंकि जो रूल्स बनाए वो फर्स्ट टाइम के लिए ही बनाए। कि सपोज करो ये केस हो, अगर स्टैक में इनपुट हमारे पास ए है और टॉप ऑफ पोजीशन जेड नॉट है, अगर स्टैक में हमें इनपुट बी मिल रहा है और टॉप ऑफ पोजीशन ए है, अगर हमें ए इनपुट मिल रहा है और टॉप ऑफ पोजीशन क्या है? ए है। इस टाइप से इसके इतने रूल्स बन सकते हैं, कंडीशंस। क्लियर? अब ए से ए को पॉप कराएंगे तो स्टेट चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर अभी तो पुश ही हो रहा था, स्टेट चेंज नहीं हुई, सारे केसों में क्यू नॉट ही रहेगी। इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्यू नॉट
ए से ए को पॉप कराया, Q1 नल। क्लियर। नेक्स्ट स्टेट ये कहाँ पे आ जाएगी बेटा, यहाँ पे आती है हमेशा। और क्या होगा, Q1 बी से बी को पॉप करा रहे हैं, ए से ए को पॉप करा रहे हैं, बी से बी को पॉप करा रहे हैं, तो Q1 नल। फाइनली रिजल्ट क्या होता है, देखो पॉप के भी 2 रूल्स ही बने, ए से ए का और बी से बी का। Q1 से क्या हो गया, यहाँ पे ये स्टेट यहाँ पे आई क्या, फाइनली Q1। यहाँ पे अब हमारे पास स्टैक में क्या बचा, नल, कोई भी सिंबल रिमूव करने के लिए नहीं है, और उसकी टॉप अप पोजीशन क्या बची, Z0। तो इक्वल टू क्या होगा, QF Z0। देखिए इस टाइप से अगर हमने सपोज करो ये स्ट्रिंग लिया है, सपोज करो क्या स्ट्रिंग लिया हमने, W इक्वल टू A डबल B, तो W रिवर्स क्या होगा इसका, B डबल B है। अब लिखिए देखो ये तो W है हमारा, क्या है ये W, ये हमारा क्या है WR। मैंने आपको क्या बताया था, इस टाइप से क्या होता है, पॉप होता है। देखो B से B पॉप हो रहा है, B से B पॉप हो रहा है, A से A पॉप हो रहा है, इसलिए हमारे पॉप के केस होंगे A से A पॉप होगा, B से B पॉप होगा। क्लियर। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, L इज इक्वल टू WC, C गिवन है कोई इनपुट C, और W रिवर्स क्या है, W रिवर्स। अब देखिए ये एग्जाम्पल है आपका DPDA का, DPDA, और जो फर्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल है NPDA, किसका है, NPDA। क्योंकि इसमें क्या था, आपको सेंटर सिंबल नोन नहीं था, लेकिन इसमें सेंटर सिंबल क्या आपको नोन है, क्या है यहाँ पे C है। देखो सारे रूल्स एज इट इज उस क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही बनेंगे, लेकिन क्या होगा इसमें बीच में C आ जाएगा। जैसे ही पुश के केस खत्म हो जाएंगे आप C को क्या करा रहे होगे, 2 टाइम्स रीड कर, 1 टाइम, सॉरी सिंगल है, इस पर कोई पावर नहीं है, इसको ओनली 1 टाइम्स रीड करा दोगे, और अदरवाइज वही सारे पॉप के केस रहेंगे। पुश के बाद क्या करना है आपको, इस स्ट्रिंग को तो पुश कराना है, उसके बाद C को क्या कराना है, रीड कराना है, देन A से A को पॉप कराना है, B से B को पॉप कराना है। सिर्फ एक रूल्स बढ़ जाएगा इससे प्रीवियस क्वेश्चन की में, क्या आपको C को क्या कराना है, रीड कराना है। क्लियर। इस वीडियो में 2 क्वेश्चन कवर हुए आपका, एक WWR रिवर्स और नेक्स्ट क्वेश्चन कवर हुआ। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, WCWR। सिर्फ इसमें दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या आ गया, C आ गया सेंटर सिंबल। तो एक आपका क्या हो जाएगा, रूल्स बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको C को क्या करा देना है, Q0 पे रीड करा देना है, और स्टेट क्या कर देनी है, आपको चेंज कर देनी है, क्या हो जाएगी Q1। फिर Q1 से आपको क्या कराना है, पॉप कराना है। क्लियर।